Next topic is flame. Different material burn in different ways. Some burn with a flame while other do not give out a flame. जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से एक लौ निकलती है जिसे हम फ्लेम कहते हैं. हैव यू सीन अ LPG फ्लेम एंड अ कैंडल फ्लेम? आर दे सिमिलर? क्या आपने घरों में जो LPG गैस होती है उसे जलते हुए और एक कैंडल को जलते हुए देखा है? दोनों का जो फ्लेम होता है उसका जो कलर है वो एक जैसा नहीं होता. इट इज़ नॉट द सिमिलर. तो उसमें जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, और जो फ्लेम होता है फ्लेम में कलर डिफरेंसेस और टेम्परेचर डिफरेंसेस कैसे कैसे होता है इसके अकॉर्डिंगली. लेट अस परफॉर्म. हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें हमें कैंडल, कैम्फर, चारकोल और मैग्नीशियम, इसमें से 3 चीज़ें आपने देखी होंगी अपने घर में. कैंडल को जलते हुए देखा है, कैम्फर, ठीक है, आपने कपूर को जलते हुए देखा है, और चारकोल आपने कोयले को जलते हुए देखा है. इन तीनों में से फ्लेम किस में आता है और किस कलर का आता है इसे हमें यहाँ पे नोट करना होगा. ठीक है, तो कैंडल जो है, कैंडल की लाइट को हम यहाँ पे देख सकते हैं. इट इज़ येलोइश एंड ऑरेंजेस इन कलर. ठीक है, इसका 3 जोन है, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन. तो इनर जोन जो है वो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, मिडिल जोन येलो है, और आउटर मोस्ट जोन जो है वो रेडिश ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है. तो कैंडल जो है ये फॉर्म फ्लेम करती है. यस, कलर ऑफ द फ्लेम इज़ येलो. कैम्फर, इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लेम. चारकोल, इट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम. ठीक है, इट विल ग्लो. जब भी कोयला जलता है तो वो कोई लौ नहीं छोड़ता, वो ग्लो करता है. ठीक है, ओनली द सबस्टेंस विच वेपोराइज ऑन बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम, दैट इज मोल्टन वैक्स इज अ बर्निंग कैंडल. राइज थ्रू अ विक, इट इज़ वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, दस फॉर्मिंग अ फ्लेम. कैंडल के साथ क्या होता है, जब भी हम मोमबत्ती को अगर ध्यान से देखें तो उसके बीच में एक धागा होता है. वही धागा क्या करता है, मोम को जलाने का काम करता है. जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो जो वैक्स होती है वो वेपोराइज होके उस मिडिल जोन में आ जाती है और वहाँ से वो बर्न करना शुरू करती है. अगर हम इस कैंडल के बीच में से इस थ्रेड को निकाल दें और इस वैक्स को जलाना चाहें, इट विल नॉट बर्न. ठीक है, ये जलेगी नहीं. तो इसको जलने के लिए क्या माध्यम चाहिए होता है, इसके बीच में जो थ्रेड है, इस थ्रेड के मदद से ये जलता है और ये एक फ्लेम का फॉर्मेशन करता है. दिस थ्रेड विल गिव दिस अ फ्लेम. ऑन द अदर हैंड, चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, इट डज नॉट वेपोराइज ऑन बर्निंग. चारकोल जो है वो जलने पे वेपोराइज नहीं होती और वो इसीलिए फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. लाइट अ कैंडल, ऑब्जर्व द फ्लेम केयरफुली. द फ्लेम ऑफ अ कैंडल spindle shaped, it is different zones have different color. There are 3 main zones of a candle flame. यहाँ पे कैंडल फ्लेम की 3 मेन जोन है. द आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन, दिस इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. सबसे बाहरी पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म होता है. एज द सप्लाई ऑफ एयर इज़ सफिशियंट, क्योंकि यहाँ पे एयर सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है. क्यों होता है, इट इज़ द जोन ऑफ कंप्लीट कंबंशन, क्योंकि यहाँ पे कंबंशन पूरी तरह से 100% कंबंशन हो रहा है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्म जोन होता है. एंड नो रेजिड्यू इज़ लेफ्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस इनटू द जोन. द फ्लेम इन दिस जोन इज़ ब्लू इन कलर. ठीक है, इस जोन में जो फ्लेम का कलर होता है वो ब्लू होता है. अगर कंप्लीट कंबंशन है, सबसे हॉटेस्ट होगा, तो ये फ्लेम का जो कलर होगा वो ब्लू होगा. द गोल्ड स्मिथ यूज द मेटेलिक पाइप ब्लो दिस आउटर नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ अ फ्लेम टू मेल्टिंग द गोल्ड और सिल्वर. ठीक है, जो सुनार होते हैं वो भी फ्लेम की इस पार्ट का प्रयोग करते हैं धातुओं को पिघलाने में, सोने और चांदी को पिघलाने में इस जोन को प्रयोग करते हैं. द मिडिल जोन, दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ मॉडरेटली हॉट. ये बाहरी जोन से कम गर्म होता है. और यहाँ पे कम गर्म क्यों होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबंशन होता है. इनकम्प्लीट कंबंशन होता है. द सप्लाई ऑफ एयर इज़ नॉट सफिशियंट. इनकम्प्लीट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ऑफ एयर इज़ लेस.
मिडिल जोन के बारे में हमने देखा कि ये मॉडरेट हीट हॉट होती है बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट कंबंशन क्यों होता है? बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर इज़ नॉट सफिशिएंट, सो द कलर ऑफ दिस जोन इज़ येलो. द आउटर जोन इज़ ब्लू इस कलर, हॉटेस्ट पार्ट. मिडिल इज़ moderate hot, yellow in color, and innermost zone is black in color because of the least hot. सबसे कम गर्म ये जोन होता है, और क्योंकि यहाँ पे कंबंशन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कंबंशन सबसे कम होता है, इस वजह से ये सबसे कम गर्म होता है और ये ब्लैक कलर का होता है. तो हमने यहाँ पे 3 कलर देखे फ्लेम का. इनर मोस्ट जोन ब्लैक कलर में है जो सबसे कम गर्म है, मिडिल जोन येलो कलर में है जो हल्का गर्म होता है, और आउटर जोन ब्लू कलर का है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है. ऑल दीज आर अबाउट द जोन ऑफ अ फ्लेम. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल. सबस्टेंस लाइक वुड, चारकोल, कोल, पेट्रोल, केरोसिन्स आर यूज टू प्रोवाइड हीट एनर्जी फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज. दीज आर कॉल्ड फ्यूल. ईंधन क्या होता है? जिस वस्तु को जला करके हमें ऊर्जा मिले, हमें हीट मिले, ठीक है, हम उसको फ्यूल कहते हैं. और इसका प्रयोग डोमेस्टिक होता है और इंडस्ट्रियल भी होता है. घरों में भी हम प्रयोग करते हैं और कारखानों में भी ईंधन का प्रयोग किया जाता है. दीज आर कॉल्ड एज अ फ्यूल. दस फ्यूल आर द सबस्टेंस दैट कैन बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. फ्यूल वो वस्तु है जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर हमें हीट मिलती है, हमें गर्मी मिलती है और उससे लाइट मिलती है. एज रीजनेबल कॉस्ट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लकड़ी को जलाएंगे और 1 क्विंटल लकड़ी जलाने में हमें और ज़्यादा हीट या हमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ गए. तो हमें जो रीज़नेबल कॉस्ट है वो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है या जो हम वर्क करने जा रहे हैं उसमें अधिक पैसे ना लगें, कम पैसे में हमें ज़्यादा हीट और लाइट मिल जाए, ठीक है. सो दैट वी आर यूजिंग दैट. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें मिट्टी का तेल प्रयोग करना है, ठीक है, तो मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल, इन तीनों की कॉस्ट को देखें तो इन तीनों की कॉस्ट में जो केरोसिन ऑयल है दैट इज़ 50 रुपीज़ लीटर, द डीजल इज़ अप्रॉक्स 75 और 74 एंड द पेट्रोल इज़ 79. तो तीनों की कॉस्ट में अगर कोई चीज़, अगर हम मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं और 1 घंटे तक कोई मशीन चलती है, ठीक है, डीजल प्रयोग करते हैं तो 1 घंटे चलती है, और पेट्रोल प्रयोग करने पे भी 1 घंटे चलती है, तो हमें जो रीजनेबल कॉस्ट होगी वो हमें केरोसिन ऑयल से मिलने वाली है, बिकॉज इट विल द लोवेस्ट कॉस्ट टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम हीट एंड लाइट. सो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स आर अवेलेबल फॉर द इंडस्ट्रीज फॉर दियर रीजनेबल कॉस्ट. अ फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो फ्यूल है, ईंधन जो है वो 3 तरह का हो सकता है. इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड एंड इट मे बी गैस. सॉलिड फ्यूल्स आर कोल, वुड, काऊ डंग एंड केक्स. जो सॉलिड फ्यूल होता है वो कोयला हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, ठीक है, काऊ डंग हो सकता है. लिक्विड फ्यूल क्या हो सकता है? लिक्विड फ्यूल में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, ये सब लिक्विड फ्यूल है. और गैसियस फ्यूल में क्या हो सकता है? नेचुरल गैस, कोल गैस और वाटर गैस, बायोगैस, ये गैसियस फ्यूल है, ठीक है. अ फ्यूल इज़ कंसिडर्ड गुड इफ़. फ्यूल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? इट बर्न ईजली इनटू द एयर, वो हवा में आसानी से जल जाए. इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इट डज नॉट लीव अनवांटेड रेजिड्यू. इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. इट इज़ चीप एंड ईजली अवेलेबल. ये हवा में आसानी से जल जानी चाहिए, इससे अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए. इसको जलने के बाद कोई भी राख या अनवांटेड रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए. ये अच्छे ईंधन की खासियत होती है. इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. इसको आसानी से रखा जा सके और एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके. जैसे कि डीजल है तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल या एलपीजी, तो हम इसको क्या करते हैं, एक जगह से स्टोर करते हैं और उस जगह से पूरे देश में या अलग अलग ज़िलों में हम इसकी सप्लाई कर सकते हैं. ईजी टू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है. गैस एलपीजी के सिलेंडर्स में भर भर के हम इसको दूसरे जगहों पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. इट इज़ चीप एंड ईजिली अवेलेबल. ये सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिल जाना चाहिए. ये सारी
खूबियाँ होनी चाहिए या ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक फ्यूल को गुड फ्यूल बनाती हैं। नो फ्यूल इज़ कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। द फ्यूल दैट फुलफिल द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर यूज इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फ्यूल। कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं हो सकता है, बिकॉज क्योंकि जो भी फ्यूल है उस फ्यूल में क्या चीज़ होनी चाहिए, दैट फुलफिल द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ताकि वो हमारी अधिक से अधिक चीज़ों को पूरा कर सके। पर्टिकुलर यूज़ कंसिडर्ड द बेस्ट, क्योंकि हर एक फ्यूल अपने क्षेत्र में यूज किया जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक फ्यूल अलग होता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल अलग होता है, ऑटोमोबाइल फ्यूल अलग होता है, एविएशन फ्यूल अलग होता है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स आर देयर अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूल इफिशियंसी। द फ्यूल efficiency of fuel is measured in terms of its calorific value. Calorific value is defined as the amount of heat energy produced by the combustion of 1 kg of fuel. It is expressed in the unit called kilojoule per kg, kg per kg. कोई भी फ्यूल अगर हम 1 किलो फ्यूल जलाते हैं उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, कितना किलो जूल पर केजी एनर्जी हमें मिलती है, हम उसी को फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं। और इस चीज़ को लर्न करने के लिए हमें इस चार्ट को लर्न करना होगा, क्योंकि ये कैलोरीफिक वैल्यू निकाली गई है अलग अलग फ्यूल की। कैलोरीफिक वैल्यू में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 1,50,000 है। कोक जो कोयला होता है 83,000 है। LPG 55,000, CNG 50,000, मीथेन 50,000, केरोसिन 45,000, डीजल 45,000, पेट्रोल 45,000, कोल 25,000 to 33,000, वुड 17,000 to 22,000 एंड काउडंग केक इज 6,000 to 8,000। 1 किलो को जलाने में हमें, अगर हम LPG जलाते हैं तो 1 किलो LPG से हमें 55,000 किलो जूल एनर्जी कैलोरीफिक वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है। तो ये अलग चार्ट हमें एज इट इज़ लर्न करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।